नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम, जहां हर कथा सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है, जिया जाता है। मानो आप स्वयं उस काल में उपस्थित हों। यहां हम लेकर आते हैं भारत के इतिहास, पुराण, रहस्यों और भूली बिसरी गाथाओं को उनके मूल स्वरूप में, बिना किसी कल्पना, बिना किसी मिथ्या वर्णन। तो बैठ जाइए शांत मन से, क्योंकि आज की इस कथा में हम आपको ले चल रहे हैं उस नगरी में जो समुद्र की गोद में बसी थी और जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। स्वर्ण नगरी द्वारका की इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। कहते हैं, इतिहास और पुराण जब एक ही स्थान पर मिल जाए तो वहां केवल एक नगरी जन्म ले सकती है। द्वारका, एक ऐसा नगर जहां समुद्र ने स्वयं अपने द्वार खोले, एक ऐसा नगर जिसे विश्वकर्मा ने आकार दिया, और एक ऐसा नगर जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम सांस तक संरक्षित किया। आज हम आरंभ कर रहे हैं इस महान कथा का पहला अध्याय। द्वारका का जन्म, समुद्र की गोद में बसी एक दिव्य नगरी। कथा आरंभ होती है मथुरा से, जहां कंस का वध तो हो चुका था, पर यदुवंश पर संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। कंस का ससुर जरासंध मगध का शक्तिशाली राजा कंस के मारे जाने से क्रोधित था, और उसके लिए कृष्ण केवल एक शत्रु नहीं बल्कि प्रतिशोध थे। पुराणों में वर्णित है, जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार कृष्ण और बलराम ने यदुओं को बचाया, पर हर विजय के बाद एक गहरी चिंता उठती, मथुरा सुरक्षित नहीं है। एक रात मथुरा के महल में सभा बुलाई गई। वहां वृद्ध, बच्चे और स्त्रियां भय से कांप रहे थे। कृष्ण ने सभी को देखा और पहली बार उनके चेहरे पर असमंजस की एक हल्की रेखा दिखी। कृष्ण, युद्ध हम जीत सकते हैं, पर इन लोगों की सुरक्षा, यह केवल युद्ध से नहीं बचेगी। हमें ऐसी नगरी चाहिए जो शत्रुओं की पहुंच से दूर हो। यह वही क्षण था जब द्वारका का बीज बोया गया। कृष्ण ने अपनी सेना और परिजनों को लेकर पश्चिम दिशा का रुख किया। आज के गुजरात का तट, महासागर के किनारे की वह भूमि जहां दूर दूर तक केवल जल और खामोशी थी, भागवत और हरिवंश में वर्णित है। कृष्ण ने समुद्र देवता से संवाद किया। कृष्ण, हे समुद्र देव, यदुओं को आश्रय दीजिए, एक ऐसी जगह जहां कोई शत्रु पहुंच न सके। समुद्र शांत हुआ, लहरें हल्के से पीछे हटने लगी, मानो स्वयं समुद्र मार्ग दे रहा हो। तभी समुद्र देवता का वचन, जहां मेरी लहरें हट रही हैं, वहीं तुम्हारी नई नगरी जन्म लेगी। जब भूमि प्रकट हुई, कृष्ण ने ध्यान लगाया और एक दिव्य प्रकाश उस तट पर उतरा। यह कोई सामान्य ऋषि नहीं, यह थे विश्वकर्मा, देवताओं के वास्तुशिल्पी। विश्वकर्मा, गोविंद, तुम्हारी नगरी 3 गुणों से युक्त होगी, अजेय, अपरंपार और अविनाशी। जब तक तुम्हारा समय है, यह नगर जीवित रहेगा। और फिर निर्माण आरंभ हुआ। कथाओं के अनुसार केवल एक ही रात्रि में दिव्य द्वारका प्रकट हो गई। कल्पना कीजिए, समुद्र की लहरों पर तैरती एक स्वर्णनगरी, 7 विशाल द्वार जिनसे इसे द्वारका कहा गया, सोने और चांदी से जड़ा राजप्रासाद, समुद्र के जल को प्रतिबिंबित करती कांच जैसी सड़कें, महलों के ऊपर सफेद झंडे, ऊंचे स्तंभ जिन पर चक्र और गरुड़ का अंकन, नगर के बीच विशाल राजसभा,
और उसके सामने प्रथम द्वारकाधीश मंदिर। द्वारका केवल एक शहर नहीं था, ये एक सपना था जिसे कृष्ण ने साकार किया। पुराण में इसे स्वर्ण नगरी, दिव्य समुद्र नगर और यादव कुल की राजधानी कहते हैं। द्वारका की प्रथम रानी रुक्मिणी, जब उन्हें द्वारका के द्वार दिखे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी, स्वामी, ऐसी नगरी केवल देवताओं की कल्पना में हो सकती थी। कृष्ण मुस्कुराए, अब यह हमारी है और ये समुद्र हमारा रक्षक। सुबह की घंटियां, बाजारों की चहल पहल, समुद्र तट पर खड़े प्रहरी, रात को नगर का प्रकाश जो दूर समुद्र तक दिखाई देता। त्योहार, यज्ञ, संगीत, बलराम का कृषि और शिक्षा के लिए विशेष क्षेत्र, सुदर्शन चक्र का विशेष प्रांगण और नगर के केंद्र में कृष्ण का राजमहल। एक दिन द्वारका में एक वृद्ध ऋषि आए। उनकी आंखें शांत थीं, पर आवाज में एक अद्भुत गंभीरता। ऋषि, द्वारका दिव्य है, पर जो समुद्र देता है वह एक दिन वापस भी मांगता है। सभा में सन्नाटा छा गया। कृष्ण, हर नगर का अपना समय होता है और द्वारका का समय मेरे साथ बंधा है। ऋषि ने प्रणाम किया और चले गए, पर यह वाक्य द्वारका का पहला चेतावनी संकेत था। द्वारका की सबसे ऊंची जगह पर समुद्र को साक्षी मानकर पहला द्वारकाधीश मंदिर स्थापित हुआ। श्याम वर्ण की सुंदर मूर्ति, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, गर्भगृह में दिव्य प्रकाश, पहली महाआरती, नगर का पहला उत्सव। यह मंदिर केवल उपासना का स्थान नहीं था, यह द्वारका का हृदय था। कथा में आता है, जिस दिन पहली बार मुरली की ध्वनि इस गर्भगृह से गूंजी, समुद्र की लहरें भी शांत हो गईं। दुनिया ने मथुरा के कृष्ण को देखा था, पर अब वह द्वारकाधीश थे। यही वह क्षण था जब द्वारका केवल एक नगरी नहीं, एक युग बन गई। द्वारका अब पूरी तरह बस चुकी थी, फूल रही थी, स्वर्ण से भी अधिक चमक रही थी। पर महासागर के उस पार एक व्यक्ति हर रात जागता था, जरासंध, जिसकी प्रतिशोध की ज्वाला अभी शांत नहीं हुई थी। और यही वह बिंदु है जहां हमारी कथा का द्वितीय अध्याय आरंभ होता है। महाभारत, श्राप और द्वारका का पतन। तो दर्शकों, यही था द्वारका का जन्म, एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनकर आज भी मन में एक अलौकिक शांति उतर आती है। यदि इस अद्भुत यात्रा ने आपको मंत्रमुग्ध किया हो, तो हमारे चैनल स्टोरी टाइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारी कहानियों को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाती है। पर याद रखिए, द्वारका की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह तो सिर्फ आरंभ था एक ऐसे युग का जहां इतिहास, युद्ध, प्रेम, श्राप और नियति सब एक साथ चलने वाले थे। और अब तैयार हो जाइए हमारी अगली कड़ी के लिए, महाभारत, श्राप और द्वारका का पतन, जहां हम बताएंगे कैसे उसी समुद्र ने जिसने द्वारका को जन्म दिया, एक दिन उसे अपने भीतर समा भी लिया। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई अनुभूति के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश।